Alright, so welcome everyone to this particular video, and in this video we're going to be discussing the next problem of the electromagnetism problem set. So इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने से पहले आई वांट यू गाइज टू ट्राई इट योरसेल्फ, ताकि भाई एटलीस्ट ये तो पता चले कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे थे. ऑलराइट, सो होपफुली यू गाइज हैव ट्राइड इट योरसेल्फ. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला जा रहा है? अ थिन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ मास m. ठीक है, तो जो चीज़ें हमें दी जाती हैं उसको हमेशा लिख लेना चाहिए. मास m, लेंथ हमें दी गई है इसकी, राइट, तो लेंथ हम लोग लिख लेंगे. hinged at its upper end so that it can freely rotate about the vertical plane. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रॉड है, रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, वो ऐसा कुछ घूम सकता है. तो ठीक है, ये सब चिल चीज़ें, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल रोटेशन का कॉन्सेप्ट तो मुझे फील हो रहा है. अब देखते हैं आगे और क्या करना है. द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड वेरीज विथ डिस्टेंस y मेजर्ड फ्रॉम इट्स अपर एंड. मतलब हम लोग यहाँ से जो है ना अपना y इक्वल्स 0 इसको मानेंगे, और यहाँ से वी स्टार्ट टू मेजर y. तो अब उस y पे डिपेंड कर रहा है कि यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उस पॉइंट पे क्या होगी. ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो अपर हाफ ऑफ द रॉड है, अपर हाफ ऑफ द रॉड पे जो हमारा फंक्शन है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, दैट इज़ AY². ठीक है, एंड जो हमारे पास लोअर हाफ है वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी का फंक्शन है दैट इज़ -BY⁴n. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बेसिकली समझ में आ रही है. इन्होंने बस थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है. जनरली हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन रहता है. यहाँ पे इन्होंने बस इसको पीस वाइज बना दिया है. तो अब हमसे ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझते हैं. वेर A and B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, व्हेन a horizontal electric field E is switched on the rod, it remains stationary. ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि यार ये हमें ऐसा सिस्टम तो दिया ही गया था, बट इवन आफ्टर वी हैव टर्न्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने सेट किया है उसके बाद भी हमारा जो रॉड है वो स्टेशनरी रहता है. अब ये कैसे होगा? ठीक है, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो बेसिकली जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पे फोर्सेस टू द राइट लगेगा, है ना, और जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन पे फोर्सेस टू द लेफ्ट लगेगा, है ना. अब देखो, अगर हमसे बोला जा रहा है रेस्ट, तो रेस्ट या स्टेशनरी का क्या मतलब है? उसमें सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि यार एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, है ना, ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए. उसका ये भी मतलब है कि बॉडी रोटेट भी नहीं कर सकती है. ठीक है, बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है. अब उसका क्या मतलब हो जाएगा? दैट द नेट टॉर्क हैज़ टू बी ज़ीरो. ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ जो है ना हमें क्लियर है यार, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. अगर ये नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होती तो ये रॉड घूम जाता, अगर टॉर्क ज़ीरो है तो रॉड नहीं घूमेगा, सिंपल सी बात है. तो हमें कुछ नहीं करना है. हमें जो है सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन के लिए, for this particular condition, find the value of the constant b in terms of a and also find the value of n. तो ये एक्चुअली में बहुत सिंपल है. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड ट्राई दिस आवरसेल्व्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार जो है रॉड को बना देता हूँ. ठीक है, ओके, एंड विल बी अज्यूमिंग आर y इक्वल्स 0 एट दिस टॉप एंड. ठीक है, दिस इज़ आर y इक्वल्स 0. अब हमें एक और चीज़ दिया गया है कि यार टिल L/2 यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. और वो कितना है? AY², राइट. तो यहाँ तक हम लोग बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू AY², और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है. ठीक है, और नीचे हमारा जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा? -BY⁴n. और हमें पता है कि ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये नेगेटिव हो जाएगी. क्यों? क्योंकि A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है. अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें नेट टॉर्क को ज़ीरो करना है. नेट टॉर्क को ज़ीरो कैसे करेंगे? सिंपल इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है. यहाँ से हम लोग आएंगे एक डिस्टेंस y और एक ऐसा dy का एलिमेंट कट करेंगे. क्यों हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली फोर्सेस जो है वो y के साथ वेरी कर रही है. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा एलिमेंट y1 पे है और जो तुम्हारा एलिमेंट कोई और y लेट से y2 पे है, तो वहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो अलग होगा.
जिसके वजह से उस एलिमेंट पे जो तुम्हारा DQ चार्ज है वो अलग होने वाला है, जिसके वजह से फोर्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग होने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए हमें इंटीग्रेट यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर अपर हाफ को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, लोअर हाफ को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मेरा अपर हाफ है उस पर फोर्स लगेगा टू द राइट, तो ये इसको कैसा घुमाना चाहेगा, ये इस रॉड को घुमाना चाहेगा, वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट आर इन दिस पर्टिकुलर केस आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आर क्लॉकवाइज टॉर्क। और जो मेरे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो बेसिकली माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज गोइंग टू बी नथिंग बट इंटीग्रल। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसे लिखोगे? यहाँ पे तुम लिखोगे लैम्डा डी वाई, ठीक है, दिस बिकम्स योर डी क्यू टाइम्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप है वो हो गया फोर्स, टाइम्स फिर से वाई करोगे तो निकल जाएगा टॉर्क, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ सबको बहुत क्लियर होगी। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ एज सून एज यू मेक योर सब्सटीट्यूशंस, व्हाट आर यू गोना गेट? यू गोना गेट AY² dy, E कांस्टेंट है, ठीक है, एंड इसको 0 से L/2। नाउ एज सून एज यू सॉर्ट दिस आउट तुम्हें क्या मिलने वाला है? यू विल गेट समथिंग लाइक A कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, दैट कम्स आउटसाइड, ठीक है, y की पावर 4/4 ऐसा कुछ आ रहा है ना, राइट। अगर देखा जाए तो इट विल बी y की पावर 4/4 मतलब L की पावर 4/4 टाइम्स 2 की पावर 4 विच इज़ नथिंग बट AE L की पावर 4/2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नाउ हमें क्या करना है? अब हमें सेम चीज़ करना है, इंटीग्रेट फॉर द लोअर हाफ, ठीक है। एज सुन एज यू इंटीग्रेट दिस फॉर द लोअर हाफ, तो यहाँ पे साइन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसको कर दो L/2 से लेके L तक इंटीग्रेट करेंगे, किस चीज़ को? by की पावर n, ठीक है, dy इंटू E टाइम्स y, ठीक है। नाउ व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, तुम्हारा b तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इंटीग्रल y की पावर n+1 बन जाएगा ना, y टाइम्स n, y टाइम्स y की पावर n, तो y की पावर n+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा L। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है हम लोग BE को तो एज इट इज़ लिख दो एंड ये बन जाएगा बेसिकली डिवाइडेड बाई n+2 हो जाएगा ना ये, ठीक है। और ये हो जाएगा L की पावर n+2 माइनस L की पावर n+2/2 की पावर n+2, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस मे सीम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ बट कोई टेंशन की बात नहीं है, वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? BE/n+2, यहाँ पे जो है ना L की पावर n+2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n+2 माइनस 1/2 की पावर n+2 टाइम्स L की पावर n+2। तो सिंपल इंटीग्रेशन ही, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बस हमें जो है ना इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। किन दोनों को? जो हमने अभी जस्ट ये जो टॉर्क्स निकाले हैं, हमें बस इनको जो है ना इक्वेट करके देखना है कि यार हमारा जो वैल्यू है वो क्या रहा है। सो लेट मी ऑल्सो कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। अरे पेस्ट हो जा भाई, हाँ ठीक है। तो अब इन दोनों को इक्वेट करना है, फाइन। सो विल हैव टू इक्वेट दिस। नाउ व्हेन यू आर इक्वेटिंग दिस, हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे यार। यहाँ पे जो है L की पावर n+2 एंड L की पावर 4, ऑब्वियसली दे मस्ट बी इक्वल, राइट, तभी जाकर के ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो L की पावर n+2 मस्ट बी इक्वल टू L की पावर 4। तो यहाँ से क्लियरली तो मैं n इज़ इक्वल टू 2 तो मिल जाता है। नाउ एज सून एज यू गेट L इज़ इक्वल टू 2, तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अपना कर दो, BE बाई ये क्या हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 16, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू A टाइम्स E बाई 2 की पावर 6।
और 2 की पावर 6 क्या हो जाता है, 2 की पावर 5 इज़ 32, राइट, एंड 2 की पावर 6 इज़ 64, है ना। अब इसको कैंसिल करोगे बनेगा कितना, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें ई से ई भी कैंसिल आउट मिलेगा, यू विल गेट b इज़ इक्वल टू वॉट, b इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, b इज़ इक्वल टू a बाई, अच्छा नहीं सही है, b इज़ इक्वल टू a बाई 15 मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला जो चीज़ है ये सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, राइट। हमें बस सिंपली बोला गया कि यार कोई भी मतलब ये रेस्ट पे ही रहता है इवन आफ्टर स्विचिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली उसका सिंपल ये मतलब है, ना ही वो ट्रांसलेट कर रहा है ना ही वो रोटेट कर रहा है, मतलब कि नेट टॉर्क उस पर ज़ीरो होनी चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो ये वाला हम लोग चेक कर देंगे क्योंकि ये हमसे हो गया। दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है दैट इज़ फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज, ठीक है, और हमें ये दिया गया कि ई ए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर दिस प्रॉब्लम, इज़ इक्वल टू mg, है ना, यही हमें दिया गया ना, 45 mg, अच्छा। सो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू 45 mg, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो बहुत चिल है यार। अब हम लोग कैसे यहाँ पे हिंज फोर्स निकाल सकते हैं, तो हमें ये पता है कि यार ये पूरी चीज़ जो है रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम, अरे वाह क्या ही ड्राइंग बनाता हूँ मैं। हमें पता है कि ये पूरी चीज़ रेस्ट में है, मतलब कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ठीक है, और जो हमारे वर्टिकल फोर्सेस है वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, उसको तो मैं अपना अलग से लिख सकता हूँ। अलग से कैसे लिखेंगे, लेट्स से कि फोर्स जो पॉजिटिव वाले पे लग रहा है वो लग रहा है टू द राइट, और फोर्स जो नेगेटिव वालों पे लग रहा है वो लग रहा है कहाँ, वो लग रहा है टू द लेफ़्ट। तो बेसिकली एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यार, जो मेरे पास हिंज फोर्स है, तुम ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे हिंज फोर्स है दैट इज़ काउंटरिंग, बेसिकली हमेशा जब भी तुम्हें हिंज फोर्स नहीं पता होता, या कोई भी फोर्स इन जनरल, कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें नहीं पता होता है, तो तुम क्या करते हो, तुम उसके कंपोनेंट्स अज्यूम करते हो, राइट, एंड देन यू सॉल्व फॉर दोज कंपोनेंट्स। सिमिलरली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो है मतलब बेसिक इक्वेशंस ये, वी आर अज्यूमिंग कि हिंज जो एक्स में फोर्स लगा रहा है दैट इज़ एफ एक्स, ठीक है, और जो वाई में फोर्स लगा रहा है दैट इज़ सम एफ वाई, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एफ वाई तो बहुत सिंपली तुम्हें मिल जाएगा, क्या, एम जी, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एफ वाई तो डायरेक्टली तुम्हें एम जी मिल जाएगा। बट एफ एक्स इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले एफ पॉजिटिव निकाल लो। एफ पॉजिटिव कैसे निकालेंगे आदि भैया, वापस से इंटीग्रेट करके। क्या इंटीग्रेट करना है, पिछले बार हमने टॉर्क इंटीग्रेट करके निकाला था, इस बार हम लोग फोर्स इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो फोर्स कैसे निकालेंगे यार इंटीग्रेट करके, खुद बताओ, एकदम कॉमन सेंस की बात है, 0 से L/2 इंटीग्रेट मारना होगा, ठीक है। और क्या इंटीग्रेट करोगे, एक तो ए वाई स्क्वायर है ना इसका लैम्डा, ठीक है। सो ए वाई स्क्वायर डी वाई टाइम्स ई, ये इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको निकालने जाओगे तो दिस विल कम आउट टू बी EA/L³/24। सिमिलरली अब जब हम लोग यहाँ पे F नेगेटिव निकालने जा रहे हैं, अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार आदि भैया आपने जो है ना यहाँ पे हिंज रिएक्शन को इस तरफ क्यों माना है, इस तरफ क्यों नहीं माना, आपको कैसे पता ये बड़ा है ये बड़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम चीज़ करेंगे। अब हमारे पास जो है वी हैव द फंक्शन, पहले हमारे पास नहीं था, अब फंक्शन है, ठीक है, टाइम्स ई कर दोगे और इसको L/2 से लेके L तक लेके चले जाओ, क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 7/15 EA/L³/24, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइज, जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम खुद ही बताओ यार, विच वंस ग्रेटर, ऑब्वियसली दिस वंस ग्रेटर, है ना। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम, सो बेसिकली यू आर डूइंग EA, व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, अच्छा ये EA है कि EB है,
ये जो है ये तुम्हारा बी के टर्म्स में आएगा, बट उसमें मैंने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दिया है ए को, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना मैं स्किप कर देता हूँ बिकॉज यू नो इट्स अननेसेसरी, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिक वाले तो तुम भी कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बी के टर्म्स में ही आंसर आएगा, मैंने बस रिप्लेस कर दिया ए, ठीक है। एनीवेज सो EAL³ डिवाइडेड बाई 24 माइनस EAL³ डिवाइडेड बाई 24 एंड ये है 7/15। तो क्या बनेगा, EAL³ को तो कॉमन ले लो, EAL³/24 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 8/15, हाँ है ना, समथिंग लाइक दैट। क्या ये कटेगा? अब EAL³ क्या है 45 mg और नीचे क्या बन रहा है 45, मतलब ये बना क्या mg। वाह भाई, मतलब Fx जो है वो mg है और Fy जो है वो भी mg है। तो हमारा जो नेट फोर्स जो हिंज लगाएगा वो क्या लगाएगा, ऑब्वियसली कंपोनेंट्स का सम, एंड कंपोनेंट्स तो 90 डिग्री पे होते हैं। तो बस क्या ये √2mg नहीं आ जाएगा? बताओ, सिंपल था कि नहीं? वॉज इट नॉट वेरी सिंपल? अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सवाल है, जेईई एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सवाल, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम इसमें फिर भी कोई डाउट रहा तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।